हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल पर आपको साइंस, जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग सभी का प्रैक्टिस सेट जो है चालू है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके सभी क्लास देख सकते हैं। यह जो क्लास आपका है इसमें आपका जो कि साइंस का क्लास चल रहा है, तो साइंस के क्लास में आपका स्वागत है। यह हमारा साइंस का नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू के विषय में जितने भी अभी तक आरआरबी द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जंतु टिश्यू से, सभी क्वेश्चन को आज हम बारी बारी से और डिटेल के साथ करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके पहले अगर आप हमारा चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारा चैनल से जुड़िए और आप अपना एग्ज़ाम को बेहतर बनाइए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, 115 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 116 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ऊतक है आपका ब्रिक नलिकाओं की भित्तियों में पाया जाता है। तो जो ब्रिक नलिका होती है, ब्रिक नलिका को भित्तियों में कौन सी ऊतक जो है निर्माण करता है ब्रिक नलिका को। तो आपका जो सही आंसर है उसको ठीक हो जाएगा। उपकला ऊतक जो होता है, उपकला ऊतक के द्वारा ही हमारा ब्रिक नलिका का जो भित्ति है उसका निर्माण किया जाता है। और यह ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम इसको पूरा ही डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि जो उपकला ऊतक होता है यह क्या होता है। तो जो उपकला ऊतक होता है इसके बारे में जानते हैं कि यह ब्रिक नलिकाओं की जो भित्ति होती है इसका निर्माण करती है। यह शरीर के अंदर विभिन्न अंगों के बाहरी और भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक को ही हम उपकला ऊतक या एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। किसी भी अंग की जो है बाहरी और भीतरी जो सतह होता है इसका निर्माण करने वाला जो आपका ऊतक होता है इसी का नाम जो है आपका उपकला ऊतक है। और जो ब्रिक नलिका होता है इसकी भीतरी जो इसकी जो भित्ति है इसका निर्माण भी हमारा उपकला यानी कि एपिथेलियम जो ऊतक होता है इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको विचित्र अंगक क्यों माना जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है। तो इसमें आपको क्या पाया जाता है, तो राइबोसोम और डीएनए इसमें पाया जाता है जो कि एक विचित्र अंग का जो है आपका उदाहरण है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए पाए जाते हैं जो कि केंद्रक के अलावे आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ही राइबोसोम और डीएनए मिलता है। इसका पूरी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 118 कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए उत्तरदायी है। कौन सी ऊतक जो है आपको मानव शरीर का संचालन यानी कि मूवमेंट करने के लिए आपको उत्तरदायी है। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा पेशी ऊतक और संयोजी ऊतक। पेशी ऊतक में हमारा मांसपेशियाँ आते हैं, वही संयोजी ऊतक में आपका ब्लड आ जाता है। तो यही जो है आपका संचालन यानी कि मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होता है आपका पेशी ऊतक, जिसे संयोजी ऊतक, दोनों का संयोजन से ही हमारा मूवमेंट हो पाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका डिस्कशन देखते हैं कि यह भी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ, थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो मानव शरीर के संचालन के लिए जो मुख्यतः आपको कौन सी पेशी जो है ऊतक आपका उपयोगी होता है। तो तंत्रिका और पेशी ऊतकों का जो है संयोजन आपका उत्तरदायी होता है। पेशी ऊतक जो है पेशी का निर्माण करता है, उसी संकुचन की क्षमता इसमें पाई जाती है। किसमें, तो पेशी ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक विशेष ऊतक जो है जंतु द्वारा किए जाने वाले कुछ विशेष कार्यों जो कि आपका नीचे दिया गया है। इसमें ए में दिखा गया कि यह शरीर के अंदर के जो अवकाश होता है उसको भर देता है। बी होता है कि यह जो है आंतरिक अंगों को सहारा देता है। और सी जो है ये जो ऊतकों की मरम्मत में सहायता होता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऊतक की यह पहचान है, ये कौन सा ऊतक है जो कि ये सब तीनों
कार्य जो है आपका करते हैं कि यह अंग के भीतर जो है जो अवकाश होता है उसको भरने का कार्य करता है, या फिर आंतरिक अंगों को आपका सहारा प्रदान करता है, या फिर ऊतकों की मरम्मत में सहायता होता है। तो आपका जो ऑप्शन डी होता है अवकाशी ऊतक जो होता है। तो अवकाशी ऊतक जो है ये सारा काम करने के लिए आपका उत्तरदायी ऊतक है। कौन सा? तो अवकाशी ऊतक, जिसे हम लोग एरियोलर टिश्यू भी कहते हैं। एरियोलर टिश्यू। तो जो एरियोलर टिश्यू होता है इंग्लिश में हम लोग एरियोलर टिश्यू कहते हैं और हिंदी में अवकाशी ऊतक कहते हैं। यह तीनों कार्य करने के लिए आपका उत्तरदायी ऊतक है। यह ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अवकाशी जो टिश्यू है एरियोलर जो ऊतक है आपका, इसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो अवकाशी ऊतक होता है यह ऊतक शरीर में अन्य जो है संयोजी ऊतकों की अपेक्षा सबसे अधिक पाए जाने वाला आपका ऊतक है, और यह ढील ढाक ऊतक होता है जो प्रायः अन्य ऊतकों को जोड़ने या फिर उन्हें सहारा देने का कार्य करता है। एक शरीर के प्रत्येक भाग पर, जैसे कि त्वचा के नीचे, पेशी के बीच में और पाचन नली इत्यादि में यह आपका पाया जाता है। तो आप जो है एरियोलर टिश्यू के विषय में सारी जानकारी आपको मिल गया कि यह ऊतक जो है संयोजी ऊतक की अपेक्षा सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक है, और यह कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो यह हमारे जैसे कि प्रत्येक भाग पर, जैसे कि त्वचा के नीचे, पेशी के बीच में और पाचन जो नली होती है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड्डी निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतकों का एक उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो मनुष्य का या फिर किसी का हड्डी होता है यह किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है। तो हड्डी सब जो होता है आपका संयोजी ऊतक का आपका उदाहरण है। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो हड्डी होता है यह संयोजी ऊतकों का उदाहरण होता है। ऊतक संरचना और कार्य समान कोशिकाओं का एक समूह होता है। कि आपका ऊतक जो है क्या होता है, तो संरचना और कार्य समान कोशिकाओं का एक समूह होता है। जंतु ऊतक 4 प्रकार का आपका होता है। तो ऊतक के विषय में आप सभी सारी जानकारी यहाँ से ग्रहण कर सकते हैं कि जो जंतुओं का ऊतक होता है यह आपका 4 प्रकार का होता है। जैसे कि 1 नंबर आपका हो गया उपकला ऊतक, 2 नंबर आपका हो गया संयोजी ऊतक, तीसरा आपका हो गया पेशी ऊतक, और चौथा की बात करें तो आपका हो गया तंत्रिका ऊतक। वहीं अस्थि अथवा हड्डी है, यह ऊतक एक ठोस, दृढ़ एवं मजबूत एक संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य है शरीर के सभी ऊतकों और अंगों को आपस में जोड़ना और अंगों और शरीर को आकार देना और उसे बनाए रखना। तो यह जो है आपका संयोजी ऊतक का कुछ प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। तो इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें चैप्टर से संबंधित, क्वेश्चन से संबंधित सारे आपको जानकारी प्राप्त होता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा ऊतक है जिसके नीचे जो है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वसा ऊतक। वसा ऊतक जो होता है यह आपका कहाँ पाया जाता है, तो यह आपका त्वचा के नीचे पाया जाता है और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। तो ऊतक जो है कोशिकाओं का एक समूह होता है। तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, जिसमें कोशिकाओं की संरचना और कार्य एक समान होते हैं। तो जो वसा ऊतक होता है यह आपका कहाँ पाया जाता है, तो वसा ऊतक जो है वह त्वचा के नीचे, वसा ऊतक जो होता है आपका त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। यह एक प्रकार का एक ढीला ढाला संयोजी ऊतक होता है जो शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है एवं अंगों की रक्षा करता है के लिए जो है वसा को आपका संग्रहित करता है। तो वसा को संग्रहित करने वाले जो ऊतक होता है वह कौन सा होता है, तो वह आपका होता है वसा ऊतक। वसा जो ऊतक जो होता है जो हम लोग एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं, यह जो है हमारे वसा को संग्रहित कर रखता है और शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से जो कौन सा ऊतक है या ऊतक की मरम्मत करने के लिए आपका उत्तरदायी होता है। जो ऊतक का मरम्मत करता है वह आपका कौन सा एक ऊतक है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा कि वह कौन सा ऊतक है जो ऊतक की मरम्मत करता है।
तो यह हो जाएगा आपका एरियोलर ऊतक। जो एरियोलर ऊतक होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जो एरियोलर ऊतक होता है यह ऊतकों का मरम्मत करने में आपका सहायता करता है। आरआरबी साइंस बायोलॉजी के सभी अभी हम लोग चैप्टर जो है जंतु ऊतक देख रहे हैं, हम लोग एनिमल टिश्यू को देख रहे हैं बारी बारी से। जो है जब बायोलॉजी के सभी चैप्टर को एकदम डिस्कशन के साथ कराऊंगा, तो अब हमारे क्लास से शुरू से अंत तक जुड़े रहें। नेक्स्ट देखते हैं कि जो एरियोलर ऊतक होता है यह आपका कार्य क्या है, इसको भली भांति हम लोग देख लेते हैं। तो जो एरियोलर जो ऊतक होता है यह जो है अंदर रिक्त स्थान को भरता है। इसका प्रमुख कार्य है कि जो अंदर के रिक्त स्थान है उसको भरता है और आंतरिक अंगों का सहायता करता है एवं ऊतकों को जो है ठीक करता है। यह संयोजी ऊतक मांसपेशियों को और त्वचा के बीच नसों और रक्त वाहिनियों के आसपास एवं अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो ये जो संयोजी ऊतक है एरियोलर ऊतक, यह आपका कहाँ पाया जाता है, तो मांसपेशी और त्वचा के बीच में। मांसपेशी और जो त्वचा होता है इसका बीच में, या फिर नस और रक्त वाहिनी के आसपास, या फिर अस्थि मज्जा के आसपास पाए जाते हैं। इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं और रेशे भी होते हैं, किसमें, तो एरियोलर टिश्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन है। यह बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रेलवे बार बार पूछ रहा है कि हमारे शरीर में जो है वसा संचायक ऊतक आपका कौन है, और यह एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा आपका वसी ऊतक, जिसको हम लोग एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको हम लोग एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं। तो हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन होता है, तो एडिपोज ऊतक होता है। और विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। तो ऊतक का निर्माण होता है किससे, तो विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। वसा ऊतक की बात करें तो यह आपका दो प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन, तो एरियोलर ऊतक और एडिपोज ऊतक। तो एडिपोज ऊतक जो है यह क्या करता है, तो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है। वहीं एरियोलर ऊतक की बात करें तो यह हमारे जो है आंतरिक जो रिक्त स्थान है उसको भरने का काम करता है और हमारी कोशिकाओं को सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊतक क्या होता है। तो ऊतक के बारे में हम अभी सारी जानकारी आपको दे दिए हैं कि ऊतक क्या होता है। ऊतक आप इसमें से सही आंसर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा। 124 का जो सही आंसर है आपका डी नंबर में हो जाएगा कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होता है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होता है, तो वह जो है एक जो है ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊतक के बारे में सारी जानकारी अभी प्राप्त करते हैं कि जो ऊतक होता है यह कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जिसका उद्भव और कार्य समान होता है। इस प्रकार समान कोशिकाओं को संगठित पिंडों और अस्तरों को हम लोग ऊतक कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसके अध्ययन को ऊतक विज्ञान या औतकी भी कहते हैं। तो ऊतक का जो अध्ययन है उसको हम लोग ऊतक विज्ञान या औतकी भी कहते हैं। तो हम लोग जंतु जो टिश्यू है, हम लोग का जो चैप्टर अभी है जंतु टिश्यू से, इसे देख लेते हैं कि कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार से बदलता है। कि जो कोशिका का जो संरचना होता है उनके कार्य के अनुसार से बदलते रहता है। इस प्रकार ऊतक जो है भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो जो हमारा जंतु कोशिका है उसको कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो जंतु कोशिका को मोटे मोटे तौर पर देखें तो 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका आ गया उपकला ऊतक, एपिथेलियम ऊतक। दूसरा आपका आ गया संयोजी ऊतक, और तीसरा आपका आ गया पेशी ऊतक, और चौथा बात करें तो यह आपका आ गया तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उन कोशिकाओं के समूह को जो है जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, किसी विशेष कार्य करने के लिए जो है किसी विशेष कार्य करने के लिए उसे विशेषता जो है आपका प्राप्त है। उदाहरण के लिए कि शरीर में मांसपेशी की कोशिकाएं अन्य मांसपेशी को बनाती है जो शरीर की गतियों से संबंधित है, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसमें एक ही लाइन में दिया गया है कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसकी
उत्पत्ति और संरचना समान होती है और किसी विशेष कार्य करने के लिए उसे विशेषता प्राप्त है तो उसका जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग टिश्यू या फिर ऊतक कहते हैं। यह ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं कि कोशिकाओं का वह समूह जो किसी विशेष कोशिका के आकार, आकृति, कार्य और उत्पत्ति एवं विकास के दृष्टिकोण से समान होता है उसे ऊतक कहते हैं। ये हमारे शरीर के सभी हिस्सों एवं अंगों का क्या करता है, तो यह निर्माण करता है। ऊतक का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो जो जीव विज्ञान का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, हिंदी में इसे औतकी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त और हड्डी यह जो है किस टिश्यू का आपका उदाहरण है, कि जो रक्त और हड्डी होता है यह आपका किस टिश्यू का उदाहरण है, किस ऊतक का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। यह आपका संयोजी ऊतक का आपका उदाहरण है। कौन, तो रक्त और हड्डी आपका संयोजी ऊतक का उदाहरण है। देखते हैं कि किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो और वे विशेष कार्य करते हो। कोशिका से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है। रक्त और हड्डियां एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। जंतु के शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए जो ऊतक होता है, यानी कि जंतु का शरीर को ढकने के लिए और जो बाह्य रक्षा करने के लिए जो कौन सा ऊतक है, तो वह आपका एपिथेलियम ऊतक कहलाता है। वहीं मेरुरज्जु, मस्तिष्क एवं तंत्रिका ये सभी जो है तंत्रिका ऊतक से आपका बना होता है। तो जो तंत्रिका ऊतक से आपका क्या क्या चीज़ बना है, तो तंत्रिका ऊतक की बात करें इससे आपका मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं ये तीन चीज़ जो है आपका तंत्रिका कोशिका से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण जो है पहचानना है। तो मनुष्य के शरीर में एक संयोजी ऊतक कौन है उसको पहचानना है। तो हम अभी ऊपर के डिस्कशन में देख चुके हैं कि संयोजी ऊतक में आपका हड्डी और रक्त आता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है हड्डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो ऊपर के डिस्कशन में हम लोग देख चुके हैं कि संयोजी ऊतक जो है हड्डी और रक्त होता है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक में रक्त और हड्डी दो ही चीज़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्त जो है एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं कि रक्त एक प्रकार का कैसा जो है ऊतक का आपका उदाहरण है। तो रक्त और हड्डी की बात करें तो रक्त और हड्डी हमारे संयोजी ऊतक का आपका उदाहरण होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। रक्त क्या है, रक्त जो है एक प्रकार का एक ऊतक है। कौन सा ऊतक है, तो यह जो है ऑप्शन ए पेशी ऊतक, ऑप्शन बी पैकेजिंग ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक या ऑप्शन डी एक सहायक ऊतक। तो जो रक्त है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक संयोजी ऊतक का आपका उदाहरण है। कौन, तो रक्त। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे शरीर की हड्डियां में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। जो हमारा शरीर होता है वो हड्डी में वो कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो हड्डी की बात करें तो हड्डी में हमारा संयोजी ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो मुंह की परत है वह किस जो है ऊतक का बना हुआ है। तो जो मुंह की परत है यह किस ऊतक का आपका बना हुआ है। तो ऑप्शन सी जो आपका सही हो जाएगा कि पपड़ीदार उपकला ऊतक का बना हुआ है, यानी कि इस स्क्वेमस एपिथेलियम का यह आपका बना हुआ है मुंह की परत। इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि जो एपिथेलियम ऊतक होता है ऊतकों को क्या करता है, ऊतक की बाहरी पतली परत और आंतरिक भीतरी जो स्तर है इसको बनाता है। जो उपकला ऊतक होता है इसे एपिथेलियम कहते हैं। इसका प्रमुख ही यही कार्य है कि जो बाहरी परत निर्माण और आंतरिक परत दोनों का निर्माण करता है। कौन, तो एपिथेलियम उपकला ऊतक। यह जो है आपका 4 प्रकार का पाया जाता है, जिसमें से घनाकार उपकला ऊतक, क्यूबॉइड एपिथेलियम, स्ट्रेटोस्ट्रेटिफाइड स्तंभाकार उपकला ऊतक, पपड़ीदार उपकला और स्तंभाकार उपकला
की बनी होती है, जिसमें से पपड़ीदार जो उपकला है यह त्वचा के बाहरी परत में पाया जाता है। तो जो पपड़ीदार उपकला ऊतक है यह कहाँ पाया जाता है? तो त्वचा के बाहरी परत में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह मुख, गुहा, जीहा, ग्रास नली और आहार नली के स्तर को यह बनाता है। कौन? तो पपड़ीदार उपकला ऊतक। इसको आप जरूर याद रखिएगा, सभी का कार्य अलग अलग है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है आपका सबसे बड़ा है? तो हमारा शरीर की सबसे बड़ी अंग की बात करें तो किसी भी मानव शरीर के सबसे बड़े अंग है आपका त्वचा, क्योंकि त्वचा जो है हर एक जगह पाया जाता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग की बात करें तो वो आपका त्वचा हो जाएगा। यह शरीर का बाह्य आवरण होता है जिसे वातावरण यानी कि एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा जो है उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। जो त्वचा होता है हमारी उपकला जो होता है एपिथेलियम ऊतक, इसके कई परतों से मिलकर बना होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका हो जाएगा यकृत। वहीं मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका त्वचा है, वहीं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यह आपका हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्वचा के नीचे और जो है आंतरिक अंगों के बीच में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो त्वचा के नीचे की बात करें, आंतरिक अंगों के बीच में कौन सी ऊतक पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा वसा ऊतक। इसमें वसा का संचयन होता है। तो जो संयोजी ऊतक है यह आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है लचीली संयोजी ऊतक, दूसरा होता है संघन संयोजी ऊतक और तीसरा होता है विशिष्टकृत संयोजी ऊतक। वहीं शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका और तंतु एक दूसरे से अर्धतरल आधारी पदार्थ से शिथिलता से जुड़े रहते हैं। शिथिल संयोजी ऊतक में इसका उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए जो वसा ऊतक है एक शिथिल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो जो उदाहरण के लिए देखें कि जो वसा ऊतक होता है आपका शिथिल संयोजी ऊतक होता है, जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है और यह रक्त की अधिकांश वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होता है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वे वसा के रूप में परिवर्तित होकर ऊतक के में संग्रहित हो जाता है। और वह कौन सा ऊतक में संग्रहित होता है? तो वह आपका हो जाएगा वसी ऊतक। वसी ऊतक की एडिपोज टिश्यू में आपका वह संग्रहित होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? इसमें से कौन सा है जो कि एक पशु ऊतक नहीं है? तो इसमें से देख सकते हैं, इसमें से सभी जो है पेशी ऊतक भी है, संयोजी ऊतक भी हैं, उपकला ऊतक भी हैं और तंत्रिका ऊतक भी हैं। ये चारों जो है हमारे ऊतक का ही उदाहरण है। तो इसे जो है रेलवे द्वारा जो है इसे काट दिया गया होगा, क्योंकि जो पेशी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है और उपकला ऊतक है, ये चारों जो है जंतु ऊतक हैं। किसी जीव के शरीर में तंत्रिका ऐसे रेशे को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजे जाते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही तंत्रिका कहा जाता है। मनुष्य शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग में मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़कर उन्हें आपसी संपर्क रखता है। तो किसको किसको जोड़ता है? तो मेरुरज्जु मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ता है। कौन? तो तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है जो हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को आपका बनाता है? तो हमारे जो मुंह होता है उसके आंतरिक स्तर को कौन सी ऊतक जो है आपका बनाता है? तो वह हो जाएगा आपका सरल स्क्वेमस एपिथेलियम। जो सरल स्क्वेमस एपिथेलियम है इसके द्वारा हमारा शरीर की जो है मुंह की आंतरिक स्तर को बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिकाओं में रक्त नलिका स्तर, कोशिकाओं में जो है रक्त नलिका स्तर यानी कि कोशिका जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम झिल्ली के द्वारा होता है वहाँ पर चपटी एपिथेलियम ऊतक होती है। इसको सरल सल की एपिथेलियम भी कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल स्तर का निर्माण करती है, जैसे कि आहार नली मुंह का स्तर सल की एपिथेलियम से ढका रहता है। शरीर की रक्षात्मक कवच यानी कि त्वचा इन्हीं सल की एपिथेलियम से बनी होती है।
तो हमारा जो त्वचा है, आहार पहले देखते हैं कि आहार नाल और मुंह का जो अस्तर है यह आपका सल्की एपिथेलियम से बना होता है। दूसरी देखें तो हमारे शरीर की जो रक्षात्मक कवच है, जिन्हें हम लोग त्वचा के नाम से जानते हैं, यह भी सल्की एपिथेलियम से बना होता है। त्वचा की एपिथेलियम कोशिका इन्हें कटने या फटने से बचाता है और इसे अपना बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रकार के कई पैटर्न के में रूप में व्यवस्थित होता है। तो कई परतों से यह मिलकर बना होता है और इन एपिथेलियम को ही स्तरीय सल्की यानी कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहा जाता है। तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो स्तरित सल्की एपिथेलियम। और यह किस चीज़ का निर्माण करता है, तो यह हमारे आहार नाल, मुंह का अस्तर और जो त्वचा होता है इसका यह निर्माण करता है स्तरीय सल्की एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद होता है। अभी हम लोग तुरंत जो है इसका डिस्क्रिप्शन में देख चुके हैं, पूरी जानकारी आपको ऊपर का डिस्क्रिप्शन में मिल चुका है कि जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है यह आपका कहाँ पाया जाता है, यह आपका त्वचा में पाया जाता है, वहीं आहार नाल में भी यह आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊतक, वो कौन से ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और यह कोशिका में मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। वह कौन सा ऊतक होता है जिसमें मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं जो है मैट्रिक्स में समाहित होती है। तो आपका हो जाएगा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जो है इसमें क्या होता है, तो मैट्रिक्स होता है और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। तो जटिल प्राणियों के कोशिका में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप में फैला होता है, क्योंकि जो संयोजी ऊतक है यह शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है और आलम्ब के आधार पर दिया जाता है। संयोजी ऊतक ये कोमल से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक भी हो सकते हैं। इसकी बात करें तो हम देख सकते हैं कि संयोजी ऊतक में आपका कौन कौन सा ऊतक आता है। तो इसमें आपका उपास्थि, अस्थि, वसी ऊतक और रक्त इसमें समाहित है। किसमें, तो संयोजी ऊतक में। संयोजी ऊतक में आपका जो है उपास्थि, अस्थि, वसी ऊतक और रक्त आपका सम्मिलित है। रक्त को छोड़कर सभी जो है संयोजी ऊतक को कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करता है, जिसे कोलेजन या स्लाइटिन कहते हैं। तो जो क्या इसमें क्या बोला कि रक्त को छोड़कर जो सभी जो संयोजी ऊतक हैं इसकी जो कोशिका है संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करता है और इसे कोलेजन कहते हैं। ये ऊतक को क्या करता है, तो शक्ति, प्रत्यास्थता और लचीलापन प्रदान करता है। कौन, तो कोलेजन। ये कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है, जो कोशिका जंतु एवं तंतु के बीच में जमा होकर मैट्रिक्स का कार्य करती है। तो यह क्या करता है, तो यह जो है संयोजी ऊतक आपका क्या करता है, तो पॉलीसेकेराइड का भी स्रावित करता है, जो कोशिका एवं तंतु के बीच में जमा होकर आधात्री यानी कि मैट्रिक्स का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पेशी ऊतक आपका कितना प्रकार का होता है। तो हम देख सकते हैं कि पेशी ऊतक हमारा 3 प्रकार से होता है। तो पेशी ऊतक की बात करें तो यह 3 प्रकार का पेशी ऊतक पाया जाता है। कितना प्रकार का, तो 3 प्रकार का। ऑप्शन सी जो आपका सही हो जाएगा। पेशी ऊतक क्या होता है, तो यह लंबे बेलनाकार तंतुओं से आपका बना होता है पेशी ऊतक, और जो समानांतर पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है, जिन्हें पेशी तंतु कहते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो शरीर के सभी गतियों में पेशी की बहुत भूमिका निभाती है। पेशी ऊतक आपका 3 प्रकार पाया जाता है, जिसका उदाहरण है रेखी पेशी और हृदय पेशी। यही 3 प्रकार का आपका पेशी ऊतक पाया जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है। तो जो मनुष्य के शरीर है इसके जो बाह्य जो त्वचा होता है, तो त्वचा के जो बाह्य परत होती है, क्योंकि त्वचा जो है कई परतों से मिलकर बना होता है, तो इसका जो बाह्य परत होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको एपिडर्मिस कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसे एपिडर्मिस कहा जाता है। तो मानव शरीर की जो त्वचा है इसके बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। यह त्वचा के स्तरीय उपकला यानी कि स्ट्रेटिफाइड जो है एपिथेलियम के कई परतों से मिलकर बनती है। यह शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई की होती है। बाह्य त्वचा
में शरीर के 4 प्रकार के जो है आपका परत पाया जाता है। इन परतों को हम लोग देख सकते हैं। इसमें होता है आपका सल्की परत, स्ट्रेटम, कॉर्नेलम, वहीं स्वच्छ परत और कनिकामय परत और प्ररोही यानी कि अंकुरित परत। ये 4 प्रकार के जो है आपका आकृति पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव शरीर का सबसे बाहरी हिस्सा है। तो जो मानव शरीर यानी कि त्वचा है, इसका सबसे बाहरी हिस्सा की बात करें तो इसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, जो कि ऊपर का डिस्कशन में हम लोग पूरी तरह से देख चुके हैं और यह एनटीपीसी में पूछा हुआ है 2016 में। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है। तो हम लोग संयोजी तो देख लिए हैं कि जो संयोजी ऊतक है आपका 3 प्रकार का 4-5 प्रकार का है, जिसमें से आपका उपास्थि भी आता है, अस्थि भी आता है और रक्त भी आता है। इसमें से जो तंत्रिका कोशिका नहीं है, क्योंकि यह तंत्रिका ऊतक का उदाहरण है, तो इसमें से ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका की संरचना कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार से बदलता रहता है। ऊतक जो है आपका भिन्न भिन्न होते हैं और इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उपकला, एपिथेलियम, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। वहीं अस्थि जो है बोन, यानी कि कार्टिलेज, उपास्थि और रक्त, ये तीनों जो है आपका संयोजी ऊतक है, जबकि तंत्रिका जो कोशिका है आपका तंत्रिका ऊतक का भाग है। तो पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि स्क्वैशम एपिथेलियम ऊतक फेफड़े के कहाँ पाया जाता है। तो एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहाँ पर संकुचन और विश्राम होता है। तो यह किस प्रकार का जो है एक उदाहरण है। तो यह जो है अस्थायी संकुचन होता है और विश्राम होता है, वहाँ पर आपका जो है स्क्वैशम एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो स्क्वैशम एपिथेलियम ऊतक होता है यह फेफड़े के एल्वेलाई में पाए जाते हैं और जानवरों के अन्य हिस्सों में भी यह पाया जाता है, जहाँ पर अस्थायी संकोचन और विश्राम होता है। स्क्वैशम एपिथेलियम स्क्वैशम कोशिका की परत से बनने वाली एक ऊतक है जो सतहों को पंक्तिबद्ध करते हैं। स्क्वैशम कोशिका बड़ी पतली एवं सपाट होती है और इसमें एक गोल केंद्रक होता है। यह ऊतक जो है रक्त वाहिनियों की भित्ति में फेफड़ों के वायु गुहा में पाई जाती है और विसरण सीमा का कार्य करती है। तो जो स्क्वैशम एपिथेलियम है यह आपका कहाँ पाया जाता है। तो स्क्वैशम एपिथेलियम की बात करें तो यह आपका पाया जाता है कहाँ पर। तो रक्त वाहिनी में यह आपका पाया जाता है, रक्त वाहिनी के भित्ति में। वहीं फेफड़े के वायु कोश में यह पाया जाता है कौन सो स्क्वैशम एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो आप इसे जो है पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। तो हम त्वचा की बात करें तो त्वचा किस प्रकार के को जो है कोशिका से बना है। तो यह सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिचर्म कोशिका। अधिचर्म कोशिका जो होता है, जिसको हम लोग एपिडर्मिस कोशिका भी कहते हैं, इससे यह बना होता है कि बाह्य त्वचा यानी कि अधिचर्म एकल कोशिका एक स्थूल होता है जो उप त्वचा द्वारा आकृत होता है और उप त्वचा क्यूटिन नामक जो है मोमी पदार्थ के जलरोधी परत होता है। कौन सा। तो क्यूटिन नामक एक जलरोधी परत पाया जाता है और यह उप त्वचा अधिचर्म कोशिका द्वारा स्रावित की जाती है। तो उप त्वचा की कोशिकाएं दीर्घित और चपटी होती है, इसमें अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता है और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है मृदु कोशिका के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो किस प्रकार के ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो कौन सी ऊतक है जो कि किसका निर्माण करती है। तो ग्रंथियां का निर्माण करता है। वह कौन सा ऊतक होता है। तो एपिथेलियम जो है ऊतक जो है यही जो है ग्रंथियां का निर्माण करता है। तो जंतु के शरीर को ढकने एवं बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए जो ऊतक है, कौन सा ऊतक। तो एपिथेलियम ऊतक। इससे त्वचा बना रहता है, मुंह बना रहता है, आहारनाल बना रहता है, रक्त वाहिनी का स्तर बना रहता है, वहीं फेफड़ा की कुपिका का निर्माण करता है और वृक्की नली बनाता है। और यह उपकला संयोजी ऊतक बने होते हैं, जबकि घनाकार उपकला ऊतक जो है आपका वृक्की नली और लार ग्रंथियां बनाती है। कौन सा। तो घनाकार जो उपकला ऊतक है, घनाकार उपकला ऊतक का यह आकार होता है, क्या होता है। तो यह वृक्की नली और लार ग्रंथियां का निर्माण करती है, जहां इसे यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती है। ये उपकला कोशिकाएं ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त
विशेष अर्जित करती है, जो उपकला ऊतक के सतह पर पदार्थ का स्रावन करती है। कभी कभी जो है उपकला ऊतक का जो कुछ भाग है यह अंदर की ओर मुड़ा होता है और एक बहुकोशिकीय ग्रंथियां का भी निर्माण कर देता है। इन्हें हम लोग ग्रंथित उपकला भी कहते हैं। कभी कभी जो कोशिका है अंदर की ओर मुड़ जाता है और एक से अधिक जो है ग्रंथि का निर्माण करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्रैंडुलर एपिथेलियम कहा जाता है। कौन सा, तो ग्रैंडुलर एपिथेलियम। नेक्स्ट देखते हैं कि जंतु कोशिका में ब्रिक को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए, यानी कि जो जंतु कोशिका होता है इसमें ब्रिक को यानी कि किडनी को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए किस एपिथेलियम कोशिका की आंतरिक परत का निर्माण करता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है क्यूबॉइड जो होता है, यानी कि आयता फलकी जो है एपिथेलियम जो है आपका यह ब्रिक के जो है यांत्रिक सहायता प्रदान करता है जंतुओं में। कौन सा, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नहीं देखते हैं कि किस प्रकार के ऊतक द्वारा ग्रंथि का निर्माण किया जाता है। तो हम लोग ग्रंथि के निर्माण के लिए देख चुके हैं ऑप्शन नंबर बी, एपिथेलियम ऊतक जो होता है एपिथेलियम ही ग्रंथि का निर्माण करती है। और इसमें से यह कौन सा एपिथेलियम, तो आपका आ जाएगा आपका घनाकार, जो घनाकार एपिथेलियम होता है। तो घनाकार एपिथेलियम से ही हमारा ब्रिक जो है ब्रिक नलिका से बना रहता है और लार ग्रंथि इसी का बना होता है। नेक्स्ट कहते हैं कि हिस्टामिन जो स्रावक कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो हिस्टामिन नामक जो स्रावक कोशिका है यह आपका कहाँ पाया जाता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जो होता है, संयोजी ऊतक में हिस्टामिन नामक जो है स्रावक कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन स्रावक कोशिका है, यह संयोजी जो ऊतक होता है इसमें पाया जाता है। किसमें, तो संयोजी ऊतक में पाया जाता है। प्राणियों में संयोजी ऊतक के मुख्य घटक जो है कौन सा है, तो केलोजन, यानी कि केलोजन नामक प्रोटीन है। संयोजी ऊतक का मुख्य घटक की बात करें तो आपका केलोजन नामक प्रोटीन है। यह संयोजी ऊतक में प्रायः तंतु कोरक यानी कि तंतुओं को जन्म देता है। महाभक्ष कणकों और मास्ट कोशिकाएं भी होती है जो हिस्टामिन का स्रावक करती है। तो मास्ट कोशिका भी है जो हिस्टामिन का स्रावन करता है। कौन, तो मास्ट कोशिकाएं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो एरियोलर टिश्यू है के बीच में एक पूरक ऊतक जो है फिलर टिश्यू का काम करता है। तो वह जो है एरियोलर ऊतक है किसके बीच में एक जो है पूरक ऊतक का काम करता है। तो एरियोलर ऊतक आपका कहाँ पाया जाता है, तो जो एरियोलर ऊतक है यह आपका त्वचा और मांसपेशी दोनों के बीच में आपका पाया जाता है। तो जो अवकाशी ऊतक होता है जिसे हम लोग एरियोलर टिश्यू कहते हैं, मानव शरीर के दूसरे संयोजी ऊतकों की अपेक्षा यह अधिक पाया जाता है और यह ढीला ढाला ऊतक होता है और दूसरे ऊतक को जोड़ने और सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। यह ऊतक जो है त्वचा और मांसपेशी के बीच में पाया जाता है और उसे यह जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से लाल संवहनी संयोजी ऊतक कौन है। तो निम्नलिखित में से जो है लाल संवहनी संयोजी ऊतक की बात करें तो आपका लाल संवहनी संयोजी ऊतक कौन है, तो आपका रुधिर जो है आपका लाल संवहनी संयोजी ऊतक होता है। अब रुधिर की बात करें तो जो रुधिर होता है रक्त यह एक प्रकार का लाल संयोजी ऊतक होता है। और रक्त का निर्माण आपका कहाँ होता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो रक्त है इसका निर्माण हमारा लाल अस्थिमज्जा में होता है। या फिर भ्रूण अवस्था की बात करें तो भ्रूण अवस्था में यह आपका पलिहा में रक्त का निर्माण होता है। तो रक्त के निर्माण की बात करें तो यह आपका दो जगह होता है। पहला आपका हो जाएगा जो कि जब भ्रूणावस्था से अन्य की बात करें तो लाल अस्थिमज्जा में, वहीं भ्रूणावस्था की बात करें तो आपका पलिहा में जो है रक्त का निर्माण होता है। रक्त का पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान हल्का क्षारीय होता है, 7.4 होता है। वहीं रुधिर जो है लाल रक्त चिपसा सा और जल से कुछ भारी और पारदर्शी, इसे संवहनी संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। तो रक्त को क्या कहा जाता है, इसे संवहनी संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। किसको, तो रक्त को। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 152 से हम लोग शुरू करेंगे। तो अगर यह क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया और आप इसे आपको कुछ बहुत सारा क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं और आपको अच्छी तरह से यदि यह क्लास समझ में आ गया तो हमारा
चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि इस प्रकार का टॉपिक और कंटेंट हम लाते रहते हैं। या भले ही बुक से पढ़ाते हैं, लेकिन आपके लिए जो हम एक गाइड के रूप में काम करते हैं। बुक तो बहुत होते हैं, लेकिन उसमें गाइड की बहुत आवश्यकता होती है, किस चीज़ को कहाँ कैसे याद करना है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम सेम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।